हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहे होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। आपका पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य हृदय का औसत परकुंचल दाब है लगभग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 mH। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत फ्यूज प्रभाव पर कार्य करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी दोनों धाराएं, दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साफ जल में रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, COOH अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? आप सभी को पता होगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत बल का तंतु बना होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्म लोहा का होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, परागकोश में होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन के विद्यार्थियों से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, एथेन होगा, एथेन यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन हो गया है, आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 30, COOH अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं, तो आप सभी को बताए थे इसी वीडियो में कि ऑप्शन नंबर सी, अम्ल होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत बलों का तंतु होता है, यह भी बता दिए हैं इस वीडियो में, ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्वपृष्ठ दर्शन की अल्पमत दूरी लगभग होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आँख सबसे कम दूरी तक कितना दूरी तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत